और पार्लियामेंट में बीजेपी के पास तादाद नहीं थी, 2/3 नंबर नहीं आया, तो कल रात में 8 बजे नरेंद्र मोदी टीवी पर आ गए। किसी ने डर कर पूछा, असद भाई क्या फिर से नोटबंदी? 8 बजे आ रहे हैं। किसी ने पूछा क्या फिर से लॉकडाउन? मोदी जी, जब कभी भी आप टीवी पर रात में आते, लोग ये समझते कि कहीं फिर से नोट तो गायब नहीं हो जाएगी, कहीं फिर से 2 घंटे में लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि अपोजिशन ने महिला आरक्षण को पास नहीं करके भ्रूण हत्या की। मोदी जी, हम आपको याद दिला रहे हैं, पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या अगर कहीं होती है तो सूरत में होती है, सूरत जिले में होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हुकूमत गुजरात के फिगर्स कह रहे हैं। 835 बेटियां बच्चियां पैदा होती हैं 1000 बच्चों पर। मोदी जी, कभी गुजरात से भी तो मोहब्बत कर लो, कभी सूरत से तो मोहब्बत कर लो। और पूरे भारत में अगर 1000 बच्चे पैदा होते, 980 या 990 बच्चियां पैदा होती हैं। बात जगह पर 1000 बेटियां और 1000 बच्चे पैदा होते हो, समाज का नाम क्या है बोलो? वो समाज का नाम क्या है बोलो? बोलो। 1000 बच्चे पैदा हुए तो 990 या 990 के ऊपर पैदा होते बेटियों, समाज का नाम मुसलमान है। बराबर पैदा होते हैं बेटे और बच्चे, और ये हमको सिखाते तुम बच्चियों पे जुल्म करते हैं। अरे जालिमों, जब एक औलाद किसी के मां के कोख में रहती है तो हमारा मानना यह है कि अल्लाह की तरफ से है। हम ये नहीं देखते कि बेटी है या बेटा है, हम कहते हैं अल्लाह हमको दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम हमको बोलते मुसलमान बच्चियों से जुल्म करते हैं। अरे ये फीमेल इन्फेंटिसाइड ये कहां है बताओ? ये भ्रूण हत्या कहां पर हो रही है? अब लोग बोलेंगे ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दे दिया। अभी हमारे टीवी के जिम्मेदार लोग हैं, ताक में बैठे रहते। मैं आपको फिगर बता रहा हूं, फिगर्स पे बात करो। भ्रूण हत्या का सबसे बड़ा सेक्स रेशियो आप देख लो, कहां पर है? सबसे कम यहां पर सूरत में है, 845 कुछ है। बताओ फिर इस पर क्या होगा? ठीक है मोदी जी, आप वो भूल जाइए। आपको बिल्किस बानो याद होगी? बिल्किस बानो याद है आप लोगों को? याद है ना? वो हमारी बेटी थी जो हामिला थी, भाग रही थी, उसी के पड़ोसियों ने मिलकर उसका रेप कर दिया, उसके बच्चे का कत्ल कर दिया। उसका केस चला महाराष्ट्र में। वो जालिमों को जिसने हमारी बेटी पर जुल्म किया था, उनको कोर्ट ने सजा दी। उन जालिमों को छुड़ाने का काम मोदी की सरकार ने किया था। और देश के प्रधानमंत्री कल रात में 8 बजे कह रहे हैं भ्रूण हत्या। जकिया जाफरी आप जानते होंगे, बीजेपी वालों, जकिया जाफरी, एहसान जाफरी के इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि वार्ड नंबर 18 और 25 में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मुझे बताया गया कि यहाँ पर हजरत दाग दहलवी के नाम पर एक उर्दू मीडियम स्कूल था, उसको बीजेपी की सरकार ने डिमोलिश कर दिया। 3000 तुलबा और तालिबात स्टूडेंट्स पढ़ते थे, अब तक नहीं बनाया गया है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, ये बनाया जाएगा। इस वार्ड में कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, इंशाअल्लाह उसको बनाया जाएगा। फिर एक डुम्बाल टेरमेंट स्कूल है, यहाँ पर भी तकालीफ है। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीजों को पूरा किया जाएगा।
आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि हैदराबाद में लोग बोलते हैं कि ओवैसी खाली भाषण देता ही नहीं। मेरे भाई, हम कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, कांग्रेस को जनता ने इख्तियार दिया, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का है, हमने जाकर नुमाइंदगी की। हैदराबाद के पार्लियामेंट में 2200 करोड़ से मेट्रो का काम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है। इसको बोलते ताकत। एक एमपी क्या कर लेता, देख लिए, एक एमपी 2200 करोड़ का मेट्रो का काम करा रहा है। एक एमपी 500 करोड़ का रोड वाइडनिंग का काम करा रहा है। एक एमपी एक विधानसभा में 290 करोड़ का सीवरेज लाइन का काम हो रहा है। इसको बोलते ताकत का इस्तेमाल। और जो लोग समझते कि मजलिस सिर्फ भड़काऊ भाषण देती है, अरे हम तकरीर भी करते हैं और जमीन पर पसीना बहाकर काम भी करते हैं। ये मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन है। हम उन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की तरह नहीं है जो इलेक्शन में आकर हमारा वोट लेकर हमको भूल जाते हैं, हमारी बर्बादियों में हमारा साथ नहीं देते। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि एक मर्तबा इस इलेक्शन में आप यहाँ पर पतंग के निशान को बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और हम बताना चाह रहे हैं बीजेपी को, जो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए, ये कौन सा सिविल कोड है बताओ? आप हिंदू धर्म का मैरिज, हिंदू धर्म के शादी के कानून को मुसलमानों पर आयद कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म में जो जायदाद का बंटवारा होता है, कानूनन आप उसको मुस्लिम धर्म पर लागू कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म में जो मियां बीवी में शादी खत्म करने का तरीका है, आप मुस्लिम धर्म पर उसको लागू कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है?